हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैरीगोल्ड इंग्लिश 2 का स्टॉर्म इन द गार्डन, जो हमारे यूनिट 4 का ये चैप्टर है। सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। जो सुनु सुनु एक स्नेल होता है, जो आपको एक पिक्चर में बताया गया है। देखो, स्नेल इसे कहते हैं। उसका नाम था सुनु सुनु और वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। द आंट्स, और उसके फ्रेंड्स कौन थे? आंट मतलब चींटियाँ, जो दिखाई दे रही है ना आपको यहाँ पे, वैसी। दे क्लाइम ऑल ओवर हिम। जो स्नेल होते हैं, उस स्नेल के ऊपर ये लोग क्या करते हैं? चढ़ते हैं, उतरते हैं, ऐसा करते रहते हैं। हे दे क्लाइम अंडर हिम। हे हंसते खेलते ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, इस तरह से लोग खेलते रहते हैं। सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश थ्रू द क्लाउड्स। एकदम से जैसे बिजली नहीं ककड़ती है, इस तरह से वहाँ पे बादलों में से ऐसी उनको ककड़ती हुई आवाज़ आ रही थी। सुनो सुनो क्विकली पुल इन हिज हैड, पुल इन हिज टेल एंड सेट वेरी स्टिल। अब ये स्नेल क्या होता है? स्नेल क्या करता है कि जो अपनी जो हेड होती है उसको भी अंदर ले लेता है, फिर अपना जो टेल होती है, उसकी जो पूँछ होती है, उसको भी अंदर ले लेता है और एकदम शांति से एक जगह बिना हिले बैठ जाता है। स्टिल मतलब एक जगह पे अच्छे से बैठना बिना हिले। Now outside the grew dark and the cross field passed। का एकदम से घना घना मीन्स जो बादल होते हैं वो एकदम से डार्क मतलब काले काले बादल हो गए, और उसमें ही जो क्रोस मतलब कि जो कौवे होते हैं वो वहाँ से का करके वहाँ से गुजरने लगे। ओ बट वेयर द आंट्स। अब सब बोलते कि ये आंट्स कहाँ चले गए? सुनु सुनु स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। सुनु सुनु जो होता है वो अपने दोस्तों को देखता है कि ये लोग जो मेरे साथ के जो दोस्त थे, आंट्स जो उसके दोस्त थे, वो कहाँ चले गए। इसलिए वो अपनी थोड़ी सी गर्दन बाहर निकलता है और वो चेक करता है कि वो लोग कहाँ गए। दे वेयर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। हाइडिंग मतलब छुप जाना, तो वो लोग किस में छुप गए थे? फ्लावर पॉट में छुप गए थे। गो होम सुनु सुनु द आंट्स क्राइड आउट, हरी हरी योर मदर विल वरी। गो होम सुनु सुनु द आंट्स क्राइड आउट, हरी हरी योर मदर विल वरी। फिर जो सुनु सुनु होता है वो कहता है कि जो आंट्स होते हैं वो एकदम से चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी करो, मम्मी बहुत ही चिंता में होगी। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। अब जो जहाँ पे वेल होती है मतलब जहाँ कुआं होता है, उस पत्थर के वहाँ पर उसकी मम्मा होती है। किसकी मम्मा होती है? सुनु सुनु की। सुनु कौन होता है? स्नेल होता है। अम्मा सैड सुनु सुनु। जो सुनु सुनु होता है वो अपनी मम्मा को पुकारता है अम्मा। देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। वो जब गार्डन में गया था तो उसे एक तूफान दिखाई दिया था। आई हियर द विंड ब्लो 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 ऊ। इस तरह से डरावनी आवाज़ें आ रही थी हवाओं की। तूफान जो आ रहा था ना, उसमें तूफानों में कैसी आवाज़ आती है, इस तरह से स्नेल अपनी अम्मा को बता रहा था। I saw sway, shy, I saw a lightning flash, zag। इस तरह से वो बता रहा था कि इस तरह से लाइटनिंग हो रही थी, इस तरह से जो बादल है इस तरह से आवाज़ कर रहे थे। I hear a thunder roll, गड़ाम। इस तरह से जो हवा थी, बारिश वगैरह बूंदे की आवाज़ें इस तरह से आ रही थी। I hear a rain fall, city star, पिटा, सिटा पिटा। I heard water drip, pleep। It was the biggest storm सुनु had ever been in। फिर जो इस तरह से आवाज़ें सब बता रहा था कि इस तरह से कड़कड़ करके आवाज़ें मीन्स जो तूफ़ान वगैरह की, बारिश वगैरह की, जिस तरह की आवाज़ें उसने सुनी थी, उस तरह से वो अपनी मम्मा को बता रहा था। और वो ऐसा भी कह रहा था कि मैंने इतना बड़ा तूफ़ान अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ओ शाय जैग गड़म सिटा पिटा पिटा प्लिप। एंड यू नो व्हाट? सुनु डिडंट गेट वेट। डू यू नो वाई? ओके, अब आप आई होप कि आपको ये जो चैप्टर था आप सभी को समझ में आ गया होगा।